और जयपुर से खबर है जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होगा भव्य स्वागत। दिल्ली से लौटने पर बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे एयरपोर्ट। ईआरसीपी को मंजूरी मिलने के बाद सीएम का होगा भव्य स्वागत। तो ये बड़ी खबर एक और आपके सामने, जहां जयपुर में जब दिल्ली से वापस लौटेंगे भजनलाल शर्मा, उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ईआरसीपी को लेकर बड़े लंबे समय से चर्चा चल रही थी, आखिरकार उसको मंजूरी के बाद, एमओयू साइन होने के बाद, अब जब सीएम वापस लौटेंगे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचेंगे बड़ी संख्या में और उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाएगा। तो ये मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विष्णु, एमओयू साइन होने के बाद में कल जैसे कि दिल्ली में थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उन्होंने जिस तरीके से एमपी के सीएम से बातचीत की, चर्चा की, एमओयू साइन हुआ, ईआरसीपी को लेकर जो इतना बड़ा मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा था, उसको लेकर अब ये खुशखबरी जब लोगों के बीच आई तो अब वापस लौटते समय सीएम का स्वागत किया जाएगा। क्या कुछ स्वागत में उनके लिए तैयारियां की गई है? क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर हासिल किया है। वर्षों से लंबित था मामला, तमाम लोगों की निगाहें इसी मामले को लेकर थी, सियासत हो रही थी, पिछले 5 साल सियासत चली और ऐसे में जब ये मसला हल हुआ है तो इसको लेकर न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि आम जनता में भी खुशी की लहर है। क्योंकि एक बड़ा मसला हल हुआ है, तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री उस मसले को हल करने के बाद आज जयपुर आएंगे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से, पदाधिकारी की ओर से स्वागत किया जाएगा। कल बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने यहाँ पर खुशी भी मनाई थी, आतिशबाजी करके बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने, जो हमने तमाम दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से उन्होंने जमकर आतिशबाजी की थी और नारेबाजी करके एक खुशी प्रकट की थी। और उन्होंने कहा भी था कि इतना बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर हासिल किया है। लगातार जो मसला उलझा हुआ था, दोनों राज्यों के बीच पेच फंसा हुआ था, उसको सहजता सरलता से सुलझाया और एमओयू भी कल साइन किया। तो अब मुख्यमंत्री जब धरा पर आ रहे तो लोगों को उसी खुशी को व्यक्त करने के लिए, मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए उनका स्वागत किया जाएगा भव्य रूप से। तो बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। सांगानेर एयरपोर्ट पर बाहर निकलने पर मुख्यमंत्री का फूल मालाओं के साथ। एक ही महीना हुआ है भजनलाल सरकार को और देखिए धीरे धीरे करके धरातल पर वो चीजें पूरी होती हुई नजर आ रही है। ईआरसीपी, बाकी सारे मुद्दों को अगर हम छोड़ दें, ईआरसीपी बहुत बड़ा मुद्दा था राजस्थान में, जिसको लेकर चुनाव में भी चर्चा थी। इसको लेकर अब जब ये पूरी होती हुई नजर आ रही है तो जाहिर तौर पर लोगों के चेहरों पर खुशी दिख रही है और ये खुशी जाहिर करने का तरीका है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भजनलाल सरकार की। ये पूरा हो रहा है, एमओयू साइन करवा लिया गया है। बिल्कुल, भजनलाल सरकार को अगर शपथ ग्रहण के माना जाए, खुद मुख्यमंत्री को तो 1.5 महीना हुआ और बाकी जो अगर सरकार के जो मंत्री उनको शपथ ग्रहण का हुआ तो करीब 1 महीना सरकार को, और उस 1 महीने में कई अचीवमेंट सरकार की ओर से किए गए और ये बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि 2005 से लेकर लगभग 19 साल से ये एक पेच उलझा हुआ था और 19 साल से लोगों की प्रतीक्षा थी कि किस तरह से ये मसला हल हो। सियासी पेच उलझे, बाद में आपस में इसको लेकर चुनावी मतभेद हुए, तो अब जब ये मसला सुलझ गया तो तमाम जो लोग हैं उनके बीच में खुशियां हैं और वो लोग यहाँ स्वागत करने के लिए इसीलिए पहुंच रहे हैं कि एक बड़ा मसला हल करके मुख्यमंत्री यहाँ वापस आए हैं। तो ये स्वागत बनता भी है और स्वागत को लेकर तमाम जो छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि एमओयू साइन होने के बाद केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ कहा। पार्वती काली सिंधु चंबल परियोजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो सम्मानीय अटल जी के समय नदी जोड़ने के प्रकल्प के तहत बना था, दुर्भाग्य से वो आगे नहीं बढ़ पाया और दोनों राज्यों ने भारत सरकार के साथ में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है और एक मार्ग जो है इस दिशा में, इस परियोजना के आगे बढ़ने की दिशा में प्रशस्त हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए ये परियोजना बहुत ही ऐतिहासिक है। 13 जिले इसमें शामिल हैं। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम इसमें होने वाला है, उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपने कहा कि इतना बड़े बड़े काम होते हैं,
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे ही बड़े काम होते हैं। हमारे सभी धार्मिक स्थान, सभी पर्यटन के केंद्र, सभी प्रकार के संस्थान विकास के लिए पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा एक तरह से वरदान है। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का आभार मानता हूँ, जिनने बड़ी भूमिका अदा की है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने उसका सबका समाधान कर लिया।